सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशोऽव कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयतं गन्धर्वदेव्यं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतो सलचुम अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुतपडमानु पूज्या चुलिया सेव सुतथै थुई धम कहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रीसे सीसानुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमं जमन मरणम पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुलकटकर्माभिरतस्ततो साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भंते आयरी भक्ति का सगो को तो सलचुम समनान समदंसन संचार जुक्तानम पंचव्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम वज्जायनम तीरन कुन पाल नरियानम सवसाहनम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी कौ कौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य विकास पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ अस्य करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ करता है श्री गंध प्रतिगंध देवा तेषां बचों सार्ता महासाध्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गंदी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो
सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गन्य आदिमती माता जी ने उस पर हिंदी टीका की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें भी मोहनीय कर्म के त्रिसंयोगी भंग चल रहे हैं। कर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं वोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कितनं वोच्छम्। गाथा नंबर 666। आगे उपर्युक्त कथन का विशेष स्पष्टीकरण 3 गाथाओं में करते हैं। ऊपर की जो गाथा में आया है 10 आदि 10 बंध स्थान में उदय स्थान कितने, सत्व स्थान कितने, कहाँ कहाँ पर कितने स्थान घटेंगे, वो अब आगे। कौन सा गाथा बोले आप? 666। अच्छा। पढ़मं पढ़मति चौपण 70 तिगच दुसुबंधयं कंसो पढ़मति छस सगम पढ़मति छस सगमड चौती दुगी बीससयं विसंशयं दोषु पढ़मम पढ़न्ति चौपन सत पढ़मम पढ़मति चौपन 70 तिगच दुसुबंधयं कमसो पढ़मति छस सगमड पढ़मति छस सगमड, जो की संख्या ऐसे ही निकलेगी। पढ़मति छस सगमड चौती दुगई विसंशयं दोषु 13 दुपूवम वंशा नवमड चौरेक 20 सत मधो पण दुगमड चौरेका विषम 13 सतियम सत्तम 13 दुपूवम वंशा नवमड चौरेक 20 सत मधो पण दुगमड चौरेका विषम 13 सतियम सत्तम चरिमे चदुदी दुगेगम अठय चतुरेक संजुदं विषम एकारादि सौगम कमेन ते मोहनीयस चरिमे चरुति दुगेगम अठय चतुरेक संजुदं विषम एकारादि सौगम कमेन ते मोहनीयस। विजया जी गाथा बोले। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। पढ़मं पढ़मतिय चौपण 70 तिगच दुसुबंधयं कमसो पढ़मति छसगमड चौती दुईगी विसंशयं दोषु। प्रणाम, सादर प्रणाम दीदी। चक्रेश जी आप बोले गाथा। एरदुपुवं वंसा नाव मड्डव चौरेक 20 सत मदो पण दुग मड चौरेक विषम 13 सत्तम। एक गाथा त्रिशला जी आप बोले। चरी में चतुर्थी दुर्गे कम अटिये चतुरे संजूदम विषम एकाकार दी सबम कमेण ते मोहिनीयस्य। पढ़मम पढ़मती, पढ़मम माने पहला जो बंध स्थान है, ये पहला जो उदय स्थान है, क्योंकि उदय में अब कह रहे हैं, बंध वाला बता चुके हैं, उदय में अब बता रहे हैं। तो पहला उदय स्थान
10 का है, हम लोगों ने ऊँट में भी देखा था, पर भी है। तो 10 में कहते हैं जहाँ 10 का उदय स्थान है उसमें क्या है, बोला बंध कितना है, तो पढ़मतीय पहले 3 बंध स्थान हैं। 10 के उदय के स्थान में पढ़मती माने पहले, ती माने 3, उदय स्थान क्या नाम है सो बंध स्थान है। तो पहला सॉरी पढ़म पढ़म, पहले तो पढ़म में 10 में पहले तो पहला वाला है, पढ़म सॉरी पहला स्थान है, यानी पहला स्थान है बंध का। फिर क्या करें, पढ़म ती, यानी फिर उसके बाद दूसरा जो 9 का उदय आएगा उसमें पढ़मती यानी पहले 3 क्या बंध स्थान है। फिर उसके बाद 10 का हो गया, 9 का हो गया। अब उसके बाद पढ़मती फिर 8 का उदय स्थान, क्योंकि उदय स्थान ऊपर बता दिए तो बार बार नहीं कर रहे हैं। 8 के उदय स्थान में क्या करें, 4 बंध स्थान हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 8 का हो गया, अब 7 में क्या कर रहे हैं, 7 जहाँ 7 का उदय स्थान है वहां पर बंध का स्थान कितना है, पर्ण 5 हैं। फिर आगे क्या नाम है सो बंधयम बंधयम कमसो, यानी अब आगे क्या कहने जा रहे हैं, अच्छा 70 तिगा पढ़म पढ़मती पढ़म पढ़म ती चौपन 70 तिगा 7 वाले में 7 का जहाँ बंध स्थान है उसमें पहले पढ़म का तीनों का बता दिए, 10 8 10 9 8 का 3 का बता दिए। अब कहते हैं जहाँ 7 का है वहां पर पढ़ लेकर के फिर 70 तिगा 7 में तो कहा, हाँ 7 के बंध स्थान में 3 है, चदुसु और 4 के बंध स्थान में बंधयम, बंधयम माने बंध का, कमसो माने क्रम से है, 4 बंध स्थान है। 10 में 10 में पहला बता दिए, फिर उसके बाद 9 में बता दिए 3, फिर 8 में बता दिए 4, फिर 7 में बता दिए 5, फिर 6 में बता दिए 7, फिर 3 बता दिए 6 में, और फिर 4 बता दिए क्या नाम है सो 4 के बंध स्थान जहाँ अनिविष्टिकरण बंध कम से, इस तरह बंध का स्थान है। अब उदय हुआ, बंध हुआ, अब शायद सत्व बताने जा रहे हैं, नीचे लगता है पढ़मती छ सग सगम, पढ़मती छस छ शगम अड चौती दू इगी 20 अंशम, अंशयम दोसु। अंशम माने यहाँ पर सत्व स्थान बता रहे हैं कि 10 पहला स्थान कौन सा है, यह है 10 प्रकृति वाला है उदय, तो उसमें कहते हैं पढ़मती पहले का 3 सत्व है, पहले के 3 सत्व स्थान है। फिर 9 का जहाँ पर उदय है वहां पर क्या करें, 6 सत्व स्थान है। फिर सगम, सगम माने 7, जहाँ 8 का उदय है वहां 7 सत्व स्थान है, जहां पर फिर 8 के बाद 7 का उदय स्थान आएगा। 7 में क्या कह रहे हैं, नहीं दोसु माने यहाँ पर 7 और 6 दोनों के लिए आ रहा है, जहाँ 7 और दोसु, दोसु माने 7 के उदय में और 6 के उदय में कितना है, तो 20 में जोड़ते जाना है। 20 में अड सगम अड है ना, सगम अड में से अड निकलेगा। 20 में 8, 20 पर 4, 20 पे 3, 20 पे 2, 20 पर 1, इस तरह से इतने 200 माने 2 उदय स्थान में, यानी 8 तक बताए। फिर उसके बाद 7 और 6 प्रकृति जहाँ पर उदय हो रही है, जिस जगह भी उदय हो रही है वहां पर बंध स्थान कितने हैं, तो बोलते हैं 28 का है, 24 का है। सत्व स्थान कितना, सॉरी सत्व स्थान कितना है, अंशयम लिखा हुआ नीचे, तो अंशयम मतलब सत्व स्थान होता है 28 का, 24 का, 23 का, 22 का और 21 का है। फिर आगे क्या कहते हैं, 13 दू 13 और 9, 13 के बाद सीधे बंध स्थान उदय स्थान कितना, 13 के बाद 9 आ जाता, 8 जो कषाय का क्षय होता है तब। तो वहां पर कहते हैं कि जहां पर 5 का उदय स्थान है वहां पर 13 और 2 यानी
5 के उदय स्थान में बंध कितना है? 13 और 2 का है, 1 वेद का और 4 कसाय। पूवम, पूवम माने कह रहे हैं जो सत्व स्थान है वो पूवम माने पूवम वंशा, अंशा माने सत्व स्थान जो है इसमें, जो हमने अभी कहे हैं तुरंत, अभी तुरंत उन्होंने कहा ना 7 28 24 23 22 21 का स्थान, तो वह कह रहे हैं पूवम पहले जो हमने बताया है वो सारे के सारे सत्व अंशा माने सत्व स्थान है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? नवम अड चौ 1 20 सत्त मदो, और सत्व कितने का है? तो कहते हैं क्या लगा लेना है? क्या नाम यहाँ पर अड नवम को अड लगा करके, और 20 है यहाँ पर लास्ट में, 20 में 8 लगा करके, यहाँ पर 13वें 9वें गुण स्थान की बात चल रही है। 20 में 8, 20 पर 4, 20 पर 1, इस तरह से यहाँ पर 28 नहीं 28 24 21 3 सत्व स्थान है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नवम माने बीच में जो नवम आया था, तो यहाँ पर नवम नवम अड चौ 1 9 के 4 के उदय में नवम माने 9 का बंध है, नवम अड 9 का बंध है। पण दुगम अड चौ एका बीसम, पण माने पंतुक माने 5 का जहां पर बंद हो रहा है, 4 का शाही और 1 वेद का जहां बंद है, वहां कह रहे हैं क्या? पण दुगम, वहां पर दुगम माने 2 का उदय है, यानी जहां पर 5 का बंद हो रहा है वहां 2 का उदय है। और फिर अड चौ एका बीसम, 28 का, 24 का, 21 का, और 13 माने 13 शादी 3 का, यानी 13 12 11 का, सत्व माने सत्ता है। श्रेणी के हिसाब से 28 24 21 घटेगा। चरी में और अंत में जो 1 का उदय रहता है, तो अंत में जब 1 का उदय है तो वहां पर बंध कितना है? बोला 4 का है, 3 का है, दुग एकम 2 का है और 1 का है। चरम स्थान में जिस समय केवल कसाय का उदय रह जाता है, पुरुष वेद का भी क्षय हो जाता है, तो फिर वहां पर बंध कितने का हो रहा? चारों कसाय का भी हो, चारों कसाय का हो रहा, फिर 3 कसाय का हो रहा, फिर 2 कसाय का, फिर 1 कसाय का हो रहा। सत्व कितना है? तो अड चदु 1 संजुदम 20, 20 में कह रहे हैं संयुक्त कर दीजिए, जोड़ दीजिए क्या? 8 4 और 1, यानी 28 24 और 21 का वहां पर सत्व है। एकार आदि सत्वम, और 11 आदि भी सत्व है, 11 5 4 3 2 1, बोले ये भी सत्व है। कमेन कमेन ते मोहनीय से, क्रम से इस तरह से मोहनीय का लगा लेना चाहिए। ये गाथा का अर्थ हुआ। अब अपन देखते हैं इसमें 10 प्रकृति रूप प्रथम उदय स्थान में 22 प्रकृति एक बंध स्थान। 10 प्रकृति का उदय किस गुण स्थान में होता है? मोहनीय कर्म का कौन सा कूट होता है? किस गुण स्थान में होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में। स्नेहा जी बोलिए। मिथ्यात्व गुण स्थान, मिथ्यात्व में 10 प्रकृति का एक कूट था सिर्फ, तो वहां पर क्योंकि पहला बंध स्थान मोहनीय कर्म का हमने देखा है 22 ही है, एक मोहनीय 16 कसाय 17 और 5 9 कसाय, इससे ज्यादा मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। वहां पर हमने देखा था सत्ता कितने की बन रही थी? 28 27 26 की बन रही थी। शादी मिथ्या दृष्टि है, प्रथमोपसम कर चुका है, तो वहां पर 28 की सत्ता भी है, 27 की भी है और 26 की भी सत्ता है। यहाँ पर 3 प्रकृति सत्व स्थान है। फिर 9 का देखा 9 प्रकृति उदय स्थान भी था, तो 9 22 का 21 का और 17 का, तो 9 प्रकृति रूप बंध स्थान कहाँ पर था? 9 प्रकृति हम लोग कल ही देखे हैं, है ना, कल ही हमने कूट देखा है। तो सासादल में बाबूजी अगर खाली सासादन बोलेंगे तो काम चलेगा क्या?
फिर 22 प्रकृति कैसे बैठेगी बताइए आप हमको। साधन में तो 22 प्रकृति का बंध है नहीं, है ना। फिर मेरे को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर तो पढ़ दिया था, सफिशियंट था उतना ही। यहाँ 22 प्रकृति लिख रखे और हम आचार्य पहले हमको क्या बता रहे हैं कि 22 प्रकृति का कहाँ बंध होता है, मिथ्यात्व में होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान भी बोलेंगे और साधन भी बोलेंगे। साधन बोल देंगे 21 प्रकृति का बंध साधन गुण स्थान में है। 9 प्रकृति का बंध और कहाँ है, 9 प्रकृति का बंध 14वें चौथे गुण स्थान में भी है। वहां कितना का बंध है, 17 प्रकृति का है। क्यों, वहां मिथ्यात्व की जगह क्या आ गया, सम्यक्त्व आ गया, है ना। सम्यक्त्व आ गया और अनंतानुबंधी 4 गई है तो इसलिए 9 का हो गया, है ना। बाकी सारी प्रकृति वही की वही है असंयत गुण स्थान में, केवल क्या गई, एक अनंतानुबंधी गई तो 10 की जगह 9 हो गया। मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त्व आ गया है, यानी चौथे गुण स्थान में भी 9 का कूट है और चौथे गुण स्थान में बंध कितना है, 17 प्रकृति का। मेरा सबसे विनय पूर्वक अनुरोध है, नहीं समझ में आता हो तो फिर से पूछ लें। बहुत निराशा हुई है, अनंतानुबंध की 20 योजना के उत्तर से बहुत निराशा मिली है। बहुत खराब उत्तर लोगों का, बहुत खराब। 2 दिन से 22 21 17 को फिर से बता दो, 22 21 हाँ 17 को बाबूजी। फिर से बता दो, 22 21 17 को फिर से बता दो, 22 हाँ 21 17 को फिर से बता दो एक बार। अच्छा, 22 21 17 को, हाँ बाबूजी बिल्कुल फिर से बता देते हैं। अनंतानुबंधी की 20 योजना का मैंने 2 बार मैसेज डाला कि सभी प्रतिमाधारी को भी जवाब देना है। बाबूजी का नाम मैंने अलग से लिखा, बाबूजी सोचेंगे मैं तो इन लोग से अलग हूँ, सबसे बड़ा हूँ। मैंने इनका भी नाम लिखा और सबको देना है। आपके बच्चे सबके, हमारे बच्चे एक उम्र में स्कूल में गए हैं, होमवर्क मिलता था। क्या आप लोग के बच्चे बिना होमवर्क करे चले जाते थे स्कूल में? और चले जाते होंगे तो उस समय का तो जमाना ऐसा था, छड़ी मार मार के हाथ फुला देते थे बच्चों को। दे छड़ी, हाथ फुले हुए हाथ आते थे बच्चों के। बहुत से लोगों ने तो मुश्किल से 10 एक आदमी ने जवाब दिया, सबने इग्नोर कर दिया। वो ललिता जैन नहीं पूछ रही थी, वो ललिता जैन के घर का प्रश्न नहीं था, वो आपके आगम का प्रश्न था। और मैंने हाईलाइट कर दिया था कि सबको देना है, 2 बार लिखा। खैर वो आपकी मर्जी, आप अपने जिनवानी का कितना बहुमान करते हो ये आप जानो, पहली बात। दूसरी बात, 2 दिन से लगातार समझाया जा रहा है अनंतानुबंधी की संयोजना। समझाने के बाद मैं पुनः पूछती हूँ, भाई समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ लीजिए। रोज दोनों दिन, परसों भी वही चर्चा चली, कल भी वही चली। नए लोग हैं, चली तो उनके चलते, लेकिन यहाँ तो पुराने लोग की ही सारी डुटिया डूबी हुई है। कैसे कैसे आंसर आए हैं, कैसे कैसे आंसर आए हैं, पुराने लोगों के आंसर कैसे आए हैं। आंसर हम बता देते हैं, बाकी समझाने का कोई मतलब तो निकलता ही नहीं इस क्लास में। क्या कारण है बाबूजी, क्या कारण बाबूजी, मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है क्या? क्या कारण है आप लोगों का ग्रंथ देख के इतना कम नंबर आना? सब कोई बिना ग्रंथ देखे किए हैं क्या? हैंड रेज करेंगे। नहीं, उषा तो कह दी कि नहीं। बाकी सब बिना देखे किए हैं? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जो अनपढ़ है, जो 80 82 85 बरस की औरत है, बहुत एजेड है ग्रुप में, वो बाबूजी से छोटी होगी तो होगी, बाकी तो सबसे बड़ी है। वो फुल मार्क्स लाई है उसी किताब में से। आप नहीं बोल सकते, आप लोग को कहना पड़ेगा कि हम लोग बिना देखे किए हैं, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। हम लोग बच्चों को, अपने बच्चों को जो पढ़ाते थे, परीक्षा ठीक आने वाली होती थी, मैं जो बच्चों को बोलती थी, बताती हूँ, मैं कहती थी ये बुक है ना बेटा? बोला हाँ माँ। बाकी इस बुक को तुम घोल के क्यों नहीं पी सकते हो? इस बुक से बाहर प्रश्न आएगा और तब गलत करोगे तो क्षम्य है तुम्हारा। इस बुक के अंदर से प्रश्न आएगा और तुम गलत करोगे तो मेरे पास क्षमा नहीं है। मैं ये कहती थी, और मैं बहुत मारती भी थी। अगर प्रश्न गलत करके आता था, मैं वास्तव में बहुत मारती थी बच्चों को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी। जब हमारे पास लिमिटेशंस आ गया कि इतनी गाथम कल ये हमको पूछती है अनीता एक प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर उमराव भाभी उसी में से देख के दी है ना अनीता?
बाहर से तो नहीं दी होगी, उसी में देखी होंगी। नहीं, पहले मैंने किताब नहीं देखी थी, पहले मैं ऐसे पहले खुद करती हूँ, फिर किताब देखती हूँ, ठीक है, हम एक बात कह रहे हैं कि फिर प्रश्न किताब देखते मिल गया। उनका 90 नंबर आना निर्मला जी के लिए ये बहुत बड़ा बहुमान है, बहुत बड़ा, कि टू द पॉइंट प्रश्न है और इतनी ही गाथा के अंदर से है। ये उनके लिए जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम है निर्मला जी के लिए। ये आसान बात नहीं है, कभी बना के देखो प्रश्न, सोच के देखो कि आज 4 साल से किरण काला ग्रुप को चला रही हैं। हाँ, कोई किसी को मतलब नहीं, मैं नहीं जानती 15,000 लगता कि 20,000 लगता है। पहले 13,500 था, उस समय टटोले थे किसी को कि भाई अगले वर्ष आप दे दीजिए, 1 साल की रणजी दे दी, नहीं ऐसा है किसी और से करवा लो। संयोग से मेरी इज्जत बच रही थी, किरण काला खुद ही चल के आके अपने ही वो करवा दी आके, मुझे कहना नहीं पड़ा उनको। आज 4-5 साल से क्लास चल रही है, पैसा वही दे रही है, रिकॉर्डिंग वही भेज रही है। समझ सकते हो कितनी मेहनत लग रही है सबकी, कितना पैसा लग रहा है सबका। आपको हमको 1.5 घंटा क्लास तो मिल रही है। सुनो, सबको ही सुनो, मैं भी अपने को संबोध, मेरे पे भी ऋण चढ़ रहा है, ये मेरे पे भी उनका ऋण है। वो कैसे चुकाया जाएगा? ईमानदारी से जिन वाणी को ग्रहण करके, वरना सब पर ऋण चढ़ रहा है और नहीं कर रहे हम लोग कोई भी नहीं कर रहे ईमानदारी से। अगर करते तो कल वाला प्रश्न उत्तर आने के पहले मैंने लिख दिया था कि इस बार प्रश्न इतने हल्के हैं कि सबको फुल मार्क्स आएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन थे। मैंने ये पहले लिखा था, उत्तर आने के बाद नहीं लिखा था। सास है, आहार देने जाती है, महाराज के पास जाती, खूब जाऊ के आती है 12 बजे, एकदम उसके पसंद का फुचका चाट पकौड़ी पकाड़ा सब चीज बना हुआ तैयारी, थाली बहू रानी रख देती है। कहाँ सास को पता कि कितनी मेरी बहू सवेरे से कितना काम की होगी। उसको तो मिल गई सजी सजाई थाली, चाट पकौड़ा खा ली, चाट चाट के काम खत्म। यार कौन से ढंग से पढ़ाऊं? मुझे आप लोग सच में बताइए, मैं सबसे विनय पूर्वक कहती हूँ, मेरे पढ़ाने में जो कमी है मुझे बताएं, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। कहाँ कमी है बताइए। नहीं उषा, माथा मत बोलो, माथा बोलोगी तो फिर उमराव भाभी का 90 नंबर कोई बेईमानी से नहीं दिया है। माथा चल जाता अगर उमराव भाभी का नंबर नहीं आता तो। उनके पास न उम्र है, न माथा है, न ज्ञान। उनको 3 मोहनियों की प्रकृति अभी पूछ लें तो वो नहीं बता पाएंगी। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति कह दें कौन सी है, वो नहीं बता पाएंगी। मैं फिर कहती हूँ, और मैं कोई ये नाराज होके नहीं कहती हूँ, मैं मानती हूँ मेरे पढ़ाने में कमी है, मेरे कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने में कमी है, जो आप लोगों को कुछ नहीं आता है। और आप लोग कोई 37 लाते हो, कोई 50 लाते हो, कोई 55 लाते हो, कोई 60 लाते हो, इस तरह का नंबर लाते हो। और एक प्रश्न कल मेरे ऐसे ही मन में इसलिए आ गया कि 2 दिन से जो चीज मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरे केवल ये भावना, कोई मैंने उसमें अंदर भावना मेरे खराब नहीं थी। एक ये सुमन पाटनी जी बंबई वाली क्या बढ़िया लिख के भेजती हैं कि आपने तो आज ही बताया है कि छायोपशमी 4 से 7 वाला करता है। इन्होंने प्रमाण ही दे दिया मेरा, लेकिन बाकी लोगों के लिए हम प्रमाण है नहीं। बाकी लोगों को ये लगता कि ये गलत पढ़ाती हैं, इसलिए ये जो बताई है वो हम उत्तर नहीं देंगे, हम तो दूसरा देंगे। कहाँ कमी है अब बताओ? बहुत लोगों का ऋण लेके चल रही है ये क्लास, इस चीज को दिमाग में फीड कर लीजिए। मेरा नहीं ऋण है, मैं तो जिनवानी में समर्पित हूँ, मुझे मुझे ना मैं चौका लगाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरा ऋण मत समझ लीजिएगा, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पर तो आप लोग का ऋण हो कि आप लोग सुनते हो, नो, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं, आप लोग का ऋण मेरे ऊपर है। लेकिन बाकी लोगों का ऋण चढ़ रहा है, अगर वो देना बंद कर दें 1 साल, पैसा कोई नहीं है ग्रुप में जो पैसा देगा, देखा हुआ है, मैं देख चुकी हूँ, तब बोल रही हूँ। हम लोग अरबपति करोड़पति जहाँ ऐसे ताली बजती है ना, वहां हम पैसा देते हैं, जहाँ माइक पर नाम बोला जाता है ना, वहां हम पैसा देते हैं। कोई नहीं देगा। 6 साल से किरण काला दे रही है, हम मजे से बैठ करके 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास कर रहे हैं, तो ये हमारे पर ऋण तो चढ़ रहा है ना। ये थोड़ी कि वो बोलेंगे आके कि हम ऋण चढ़ रहा है हमारे ऊपर।
किताबें आप लोगों को भेजी जा रही है, ऋण चढ़ रहा है हमारे ऊपर। घर बैठे आपको पुस्तक मिल रही है, ऋण चढ़ रहा है हमारे ऊपर। मनुष्य भाव तो आज है, मुझे पता नहीं अगला त्रियंच मिलेगा, मुझे अपना नहीं पता। आप लोग सब देव में जाओगे, मुझे अपना नहीं पता कहाँ मिलेगी जिनवानी। मुझे पता नहीं देवों में क्या मिलती है तो बहुत कुछ स्वाध्याय करते हैं, ऐसे करते हैं, जो कि लिखा हुआ है तो अपने को मानना ही है कि करते ही हैं। पर किस टाइप से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या वहां ग्रंथ है कि जवानी करते हैं, मुझे इस सब का पता नहीं है। कोई भी एंगल जो आपको पसंद आए उसी एंगल को पकड़ के आप जिनवानी में लग जाओ। क्या कर रही है तू? आपको किसी का ऋण समझ के लगना चाहते हो लग, सुनीता, आगे मनुष्य भाव सुनीता। मिलेगा। चक्रेश जी बंद कर लें, आगे मनुष्य भाव मिलेगा नहीं मिलेगा इससे डर के कर लीजिए आगे। कोई बहुत सारी जूम पर क्लास चल रही है, लेकिन पता नहीं देश का जैसा मूड चल रहा है, कब ये जूम पर क्लास बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं। चाइनीज चीज है, कब बंद हो जाएगा कुछ पता नहीं। कुछ भी हम एकदम पराधीन है हम सभी। लेकिन हो क्या रहा है, वही हो रहा है ना कि घर में आए एकदम सजी हुई थाली मिल गई। कहाँ हम समझे कि गैस भी लगी है, हस्बैंड कमा के लाया वो पैसा भी लगा है, दाई नौकर भी लगे हैं, बहू भी लगी है, हमारे मन में नहीं आता, हम चटकारा लेके खा लेते हैं। वही हाल जिनवानी के साथ नहीं करिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मेरे में जो भी पढ़ाने में देखिए पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोई वो तो करी हुई नहीं, बीएड वगैरह तो करी हुई हूँ नहीं कि भाई पढ़ाने का तरीका मैंने सीख रखा। वो तो सीख नहीं रखी हूँ। मैं कुछ क्लासें करी, उसमें मेरे को जो समझ में आया कि पढ़ाने का ऐसे पढ़ाऊं, तो चूंकि मेरे जैसे जैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है लोगों के क्लास में, उससे मेरे को यह अनुभव हुआ कि शायद इस तरह से करूं तो ज्यादा मैं अपनी जिज्ञासा के हिसाब से करी। हो सकता है आप लोगों को और कोई तरीका अच्छा लगता हो, तभी तो इसको छोड़ के उसमें भागते हैं, इसको छोड़ के उसमें भागते हैं, कहीं और अच्छा और अच्छा और अच्छा मिलता है आपको। तो मुझे आप बताएं मेरी कहाँ कमी है। मत इस समय को मत खोइए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इतनी सुविधा है, घर बैठे ग्रंथ, घर बैठे स्वाध्याय नहीं मिलने वाला। आप हम सबकी बात, अपनी बात कह रहे हैं, आपकी नहीं। नाइटी में बैठ जाओ, दुपट्टा उड़ के बैठ, अपनी बात कह रही हूँ, आप लोग अपने पर मत लगाइएगा। कैसे भी बैठ जाओ, चूंकि घर में है, ये सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मैं और किसी का नहीं जानती, आगम के विरुद्ध बिना तर्कना का एक शब्द मैं नहीं बोलती हूँ अपने मुख से। मेरे किसी भी शब्द को आप ले जाके किसी भी पंकज भैया से, उस भैया से, उस भैया से, उस माँ सबसे पूछ लो जा करके, जल्दी नहीं खोलती मैं मुंह। फिर कहाँ कमी है मेरे पढ़ाने में, मुझे क्यों इतनी निराशा मिलती है क्लास से। एक शब्द केवल अनंतानुबंधी पूछा, उसका उत्तर नहीं आया सही। आया बहुत का, आया बहुत का नहीं आया, बहुत ने दिया ही नहीं, इग्नोर ही कर दिया। क्या कारण है इसमें, कैसे पढ़ाऊं मैं। आप लोग क्योंकि बहुत जगह क्लास करते हो, आप लोग को बहुत मालूम है, इसलिए आप लोग मेरे को गाइड करें कि जो चीज हम 2 दिन से समझाए उसका उत्तर इतना गलत वर्षा कैसे जी है। म्यूट कर लेंगे, वर्षा जी म्यूट कर लेंगे। आप लोग मुझे गाइड करें, क्योंकि आप लोग सीखें, मेरी एक ही भावना कि आप लोग सीखें, कहीं भी सीखिए, आप लोग सीखें, बस इतना ही। जो कम से कम अपने जैन धर्म के अच्छे सिद्धांत हैं, जिनको हम मरते समय चिंतन करके अपना मरण सुधार सकते हैं, ऐसा है ये कर्म कांड, ऐसा है जीव कांड, वो कम से कम उतारने की कोशिश करिए। हम व्रत नियम नहीं पाल सकते, हम रत्न करण श्रावकाचार नहीं पाल सकते, हम अनुव्रत नहीं ले सकते, हम बहुत सी चीजों का त्याग नहीं कर सकते, पर हम मरण तो सुधार सकते हैं इन बातों को जानकर, इनका चिंतन करके। तो क्या चिंतन करोगे आप, जब आपको कुछ आएगा तब तो। ये ऐसे ग्रंथ नहीं है। आज आप उत्तर भेज रहे हो, सब बहुत हो, रात तो अपनी है ना, रात तो अपनी है। क्यों नहीं उमंग आप में आती कि हम समय से चीज करें, क्यों नहीं रात में आप लोगों ने परीक्षा दी। बहानाबाजी करना सीखेंगे तो आप अपना हानि करेंगे, मेरा थोड़ी करेंगे, या सुनील भैया का थोड़ी करेंगे, या निर्मला जी का थोड़ी करेंगे। खुद अपनी हानि करेंगे, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। बहुत निराशा हुई।
अनंतानुबंधी के चलते भी और लोगों का प्रश्नोत्तर देख करके भी, लेकिन फिर भी आप लोग देते हैं, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत बहुमान की दे रहे हैं आप लोग। ये भी आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है, निर्मला जी पर भी, और मेरे ऊपर तो खैर है ही है, मेरे ऊपर तो मेरी तो क्लास ही आप ही लोग से चलती, नहीं तो क्लास ही बंद हो जाएगी। पर निराशा बहुत है, आप लोगों ने बहुत निराशा दी है, आंखों में आंसू आ जाए ऐसी निराशा आप लोगों ने दी है। कोई 4 बार कर्मकांड पढ़ा होगा, कोई 3 बार पढ़ा होगा, कोई प्रणव सागर जी से पढ़ा होगा, कोई उनसे पढ़ा हुआ, कोई उनसे पढ़ा हुआ, कोई उनसे पढ़ा हुआ। कितने लोगों से 3-3 सुबह से लेकर शाम तक 3-3 क्लास कर्मकांड की लोग कर रहे हैं। एक एक आदमी 3-3 क्लास कर रहा है, उसके बाद एक अनंतानुबंधी अब तक नहीं जान पाए। कहाँ से करेंगे 20 योजना, कहाँ से करेंगे 3 परिणाम? कर ही नहीं चाहिए, करण परिणाम हमारे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं। तो आप ये आप लोग को लगता होगा कि चलो हम तो इन लोग को इग्नोर करते हैं, बढ़िया से बताते हैं इन तीनों को, आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो पैसा करता उसका जाने, उसका लग रहा, हमारा थोड़ी लग रहा। अब वो आदमी रिकॉर्डिंग भेजता, उसका समय जाता, वो जाने। मैं तो खैर कोई बात ही नहीं है, मैं तो अपना स्वाध्याय करने बैठती। निर्मला जी भेजती तो भेजती रही है, सुनील भैया भेजते हैं तो भेजते हैं। हम लोग कोई उनके बस में है क्या कि उनके कहने से कर लेंगे क्या? मत लाइए ये भावना। ये बताता है उमराव भाभी का उत्तर कि उतने ही से था प्रश्न, उतने में ही से था। ये एक अनपढ़, कम पढ़ी लिखी औरत का, बुजुर्ग औरत का 90 में 90 है। एक प्रश्न गलत नहीं, एक नंबर गलत नहीं। यहाँ हो तो मैं तुमका चरण धो के पी लूं, कितनी बड़ी खासियत है ये। पर आप लोग को कहीं मैंने देखा किसी के चेहरे में कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। मेरा बोलने का मन नहीं था आज की मैं बोलूं, पर मेरे से रहा नहीं गया कि एक बार और संबोधन कर देती हूँ, उसके बाद अब कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगी। भले कोई जीरो लाओ नहीं लाओ, उल्टा दो पुल्टा। ये एक प्रश्न आज फिर सोची थी कि पूछूंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये चीज लोग समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि देश ही नहीं समझ रहे हैं, जैसे अनंतानुबंधी बहुत से लोग नहीं समझे हैं, उसी भाव से फिर उनके ना लोग उत्तर ही नहीं देते हैं। 5-7 लोग उत्तर ही नहीं देते हैं। बाप रे बाप, जिनवानी के आंगन में अपने को कितना हम करोड़पति समझते हैं, भगवान जाने भाई। कई बार चीजें चली जाती है ना, वो समय चला जाता है, उफ, कितना रोना, कितना अफसोस, कितना अफसोस। पर कुछ नहीं रखा, गया सो गया, हाथ से गया सो गया, कोई फायदा नहीं है। आप रत्नकरण भी पढ़ो, आप कर्म कांड भी पढ़ो, आप जीव कांड भी पढ़ो, आप भाव पर रूपना भी पढ़ो, आप अलौकिक गणित भी पढ़ो। बेचारा दिमाग तो उतना ही है, उषा दिमाग पर हाथ लगाती है। अरे उसको उमराव भाभी के पास कहाँ से आ गया आपसे ज्यादा दिमाग? बहुत 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 हैं कि नहीं, आज वो भगवान जाने, पर बहुत बहुत उनके लिए बहुमान है, बहुत बहुमान है। फुल मार्क्स लेके आई, बहुत बहुमान है। 10 प्रकृति रूप प्रथम उदय स्थान में, 22 प्रकृति एक बंध स्थान, 28, 27, 26, 26 प्रकृति के 3। मैं फिर कहती हूँ, थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है ना कि नहीं आप इस तरह से हम लोगों को समझाइए, बिल्कुल एकदम सबको कहती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे को गाइड करिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हुई हूँ कि मेरे को बहुत भाई मैं तो बहुत अच्छा वे जानती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग, और मेरे में क्या कमी है मुझे नहीं पता चलेगा, जो पढ़ते हैं उनको पता चलेगा कि नहीं ये इस तरह को ऐसे बोले हैं। जैसे बाबूजी कई बार कहते थोड़ा स्पीड धीरे रखो, है ना, तो ये चीज क्या है, आप सुन रहे हो तो आपको लगता है, मुझे नहीं पता चल पाता है। तो मैं फिर कहती हूँ कि कोई भी तरह को आपको लगता है कि नहीं आप ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, बिल्कुल करेंगे, बहुत विनय पूर्वक ग्रहण करेंगे। ये मेरे तो भलाई की बात है, मैं क्यों नहीं ग्रहण करूंगी। इसलिए कहीं भी किसी को कुछ भी तरह से लगता कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, आपका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं, इसलिए हम लोग नंबर नहीं ला पाते, बिल्कुल आप बताइए हमको। 9 प्रकृति रूप उदय स्थान में 22, 21, 27 प्रकृति रूप। तो 9 प्रकृति 2 तरह से उदय में आती है। एक तो क्या है कि जिसमें क्या नाम है सो भय नहीं है, एक में जुगुप्सा नहीं है। तो इस तरह से 9 प्रकृति मिथ्यात्वपूर्ण स्थान में हो जाती है। सासाधन में कैसे होती है, वहां पर
मिथ्यात्व नहीं, अनंतानुबंधी तो है, मिथ्यात्व नहीं है। तो वहां 21 प्रकृति का हो गया। 17 प्रकृति का बंध कहाँ होता है? तो चौथे गुण स्थान में होता है, तीसरे में चौथे में होता है। तो वहां पर क्या है? एक अनंतानुबंधी नहीं है, तो इसलिए 10 में से 9 हो गई। मिथ्यात्व नहीं है, पर मिथ्यात्व की जगह मिश्र में और सम्यक, इसमें चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व की जगह मिश्र आ गई और सम्यक आ गई। तो इस तरह से 9 प्रकृति रही, अनंतानुबंधी नहीं है। तो इसलिए 9 प्रकृति में 17 प्रकृति का जहां बंद हो रहा, वहां भी मोहनीय कर्म की 9 प्रकृति का उदय है। अब ये शत्व बोल रहे हैं 28, 27, 26, 24, 23, 22 प्रकृति रूप 6 स्थान है। तो 28 तो हो गया सारी प्रकृति। जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है उसको 28 का 28 स्थान है। उसके बाद 27 का स्थान, 27 के स्थान में आज मैं पूछूंगी नहीं, कोई फायदा नहीं है पूछने से, कोई भी ये नहीं है। इसने मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है। 26 वाला मिश्र की उद्वेलना कर दिया, नहीं सॉरी, हाँ उद्वेलना, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, सम्यक्त्व की एक मिनट जल्दी नहीं, 3 बंध स्थान, 9 प्रकृति, अच्छा मिथ्यात्व से चल रहा 28, 27, 26, क्योंकि 9 प्रकृति के उदय स्थानों में 28 और 27 और 26 का उदय स्थान कहाँ रहेगा? पहले गुण स्थान में। 24 का उदय स्थान कहाँ? सत्व स्थान, सॉरी सत्व स्थान कहाँ बनेगा? चौथे गुण स्थान में, जिसने 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 अनंतानुबंधी की भी संयोजना करती है। अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दी है। कौन सा है ये? छायिक सम्यक दृष्टि है, उसने अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दी है। छाई समय दृष्टि होना जरूरी है क्या? ये तो आप लोग बोलेंगे। नहीं समित सहायक सम्यक दृष्टि नहीं, सायुप समित समित दृष्टि। सहायक सम्यक 28 की सत्ता वाला जब 24 कर रहा है तो छाई कैसे कहला सकता है? पहले 3 प्रकृति थोड़ी निकल गई। 25 करा के और फिर 4 कम करें तो समझ में आ जाए कि भाई पहले दर्शन मोहनी की 3 हटाया है। यहाँ कहाँ हटी 3? यहाँ तो 4 हट रही है, तो 3 बैठी है। तो 3 बैठी है तो किसके रहेगी? 3 छायोपसमिक के रहेगी। बहुत से लोग लिख के भेजे हैं श्रेणी चढ़ेगा तब करेगा, पता नहीं क्या 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 आंसर आए हैं। बाबा रे बाबा, दिमाग घूम गया। सत्व स्थान चल रहा, 1-2 महीने से वही चल रहा है, पर आज तक हम यही नहीं जान पाए। तो 28, 27, 26 का तो पहले गुण स्थान में सत्व स्थान। 24 का चूंकि यहाँ 3 गुण स्थान का एक साथ वर्णन चल रहा है, 17 प्रकृति का चौथे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में। तो तीसरे गुण स्थान में तो 24 की सत्ता बनेगी कि नहीं बनेगी? अनंतानुबंधी का उदय तो वहां भी नहीं है। चौथे गुण स्थान में 24 की सत्ता बनेगी कि नहीं? ये भी समझाया था मैंने कल, पर हमारा उपयोग तो ठहरता नहीं। समझाएंगे तो किताब देखेंगे, किताब देखेंगे तो हमको देखेंगे। तो सत्ता बनेगी। बनेगी। और बोलिए, तीसरे गुण स्थान में 24 की सत्ता बनेगी क्या? नहीं, तीसरे गुण स्थान में तो 20 संयोजना हो गई है और सम्यक मिथ्यात्व के उदय से आ गया है जी। हाँ, सम्यक प्रकृति की नहीं, 24 की सत्ता नहीं बनेगी तीसरे गुण स्थान में। पहले 20 संयोजना होती है, बाद में 3 प्रकृति की उद्वेलना, अगले 2 प्रकृति की उद्वेलना होती है, सम्यक्त्व और मिश्र की। यार उद्वेलना बीच में क्यों ले आते आप? उद्वेलना यहाँ भी कहाँ से आ जाएगी? 24 प्रकृति में उद्वेलना कहाँ है? नहीं होगी तो फिर उद्वेलना नहीं है तो आप क्यों लाते हैं? हाँ, तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना होगी 24 में। 24 प्रकृति की सत्ता तीसरे गुण स्थान में बनेगी कि नहीं? फटाफट हाथ खोल के जवाब दीजिए, गर्दन से दीजिए, हाथ हिला के दीजिए। नहीं दीदी, बनेगी दीदी। बनेगी।
बोलिए, सब बोलिए कैसे आप लोग बन जा- बनेगी अरे आपका सुन लिया त्रिशला जी। बनेगी दीदी, बनेगी बनेगी दीदी। हाँ बने आपका आपका सुन लिया, जो लोग बोले उनका तो मैंने सुन लिया है। बनेगी। बाबूजी बनेगी कि नहीं? बाबूजी बनेगी कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। कारण आपकी समझ में कारण बताइए। अनुपात बंदी का 20 संयोजन जो कर दिया है उसके बाद हाँ? वो फिर तीसरे गुणस्थान में कहाँ जा रहा है? क्यों तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है क्या? नहीं है, नहीं है। फिर छायोपसमिक है, तीनों प्रकृति सत्ता में है, सम्यक प्रकृति है ना उसके पास में अभी तक। तो उससे क्या हुआ? सम्यक था तो सम्यक प्रकृति उसने छपना थोड़ी की है, छपना थोड़ी आरंभ कर ली। वो सत्य की बात है, बने नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ छपना करने लगेगा तो नहीं जाएगा चौथे में। छपना वाली बात यहाँ नहीं चल रही है। विसंयोजना केवल की करा, चौथे में रह के करा, मिस्र का उदय आया, तीसरे में आ गया, फिर सम्यक का उदय आया, फिर चौथे में आ गया, मिथ्यात्व का उदय आया, पहले में चला गया, सारी संभावनाएं बनती है ना। छायोपसमिक है, छपना तो किया नहीं है, तो यहाँ पर जो 24 वाला है वो कहाँ चल जाएगा? आपको तीसरा और चौथा में बन जाएगा, और 23 और 22 वाला चौथा गुण स्थान में बनेगा, जो क्या नाम है सो ये कर रहा, छपना चालू कर दिया है। तो इस तरह से 3 गुण स्थानों का यहाँ पर वर्णन आया। 8 प्रकृति रूप उदय स्थानों दीदी में। फिर से बोलो ना। 24 की सत्ता तीसरे में बनेगी। हाँ हाँ। और मिस्र 22-23 की 5। मिस्र के एक मिनट, कारण समझ है, हालांकि कोई फायदा नहीं है, वो हमेशा हम हर चीज में आप लोग को तर्कना देते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग को ये लगता है क्या कि इसको आता तो है नहीं, कुछ बोल जाती है, इसलिए आप लोग ऐसे धकेल देते हैं क्या उन शब्दों को? आई डोंट नो, मुझे अब ऐसा प्रतीत होने लगा। यहाँ अनंतानुबंधी की केवल विसंयोजना किया, अनंतानुबंधी का उदय तीसरे गुण स्थान में भी नहीं है, इसलिए वहां सत्ता बन जाएगी, छपना चालू कर देगा। जैसे 23 की सत्ता, तो वो फिर नहीं छपना करने वाला, फिर छपना प्रारंभ हो जाती तो फिर नहीं जाता है नीचे। तो इस तरह से 23-22 का स्थान तो चौथे गुण स्थान में बनेगा। अब 8 तो प्रकृति उदय। छपना करेंगे तो 23 का होगा, 22 का कैसे होगा फिर? वो भी तो छपना ही है। हाँ तो कर दिया ना, 24 का मिथ्यात्व के सामने योजना करा, फिर क्या हटा दिया? मिथ्यात्व हटा दिया तो 23 की होगी, सम्यक मिथ्यात्व हटा दिया तो 22 की हो गई। अच्छा, छपना की श्रेणी हो गई है। हाँ हाँ, सम्यक प्रकृति है अभी उसमें, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे आप। सम्यक प्रकृति अच्छा की, छह को हटाया है, सम्यक प्रकृति के अभी नहीं किया है, दो को हटा दिया है। दीदी 24 वाला का आप बोले मिथ्यात्व में भी स्थान बन जाएगा, मिथ्यात्व में भी जा सकते हो, क्या था समझ में नहीं आया। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके अभी विसंयोजना कर दी है, और पर क्या है उसके पास? सत्ता दर्शन मोहनी की तीनों की है, तो जैसे मिस्र का उदय आया वैसे मिथ्यात्व का भी तो उदय आ सकता है ना उसको, तो मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व में आ गया तो एक आवली तक वहां पर अनंतानुबंधी नहीं रहेगी, एक आवली के बाद में अनंतानुबंधी का जैसे बंद करेगा, एक आवली के बाद उसको उदय आ जाएगा, 28 की सत्ता वाला बन जाएगा। सत्ता वाला तो तुरंत ही बन जाएगा, उदय एक आवली के बाद आएगा। 8 प्रकृति रूप उदय स्थानों में, 8 प्रकृति हम लोगों ने देखा था, मिथ्यात्व में भी था ना, 10 9 9 8 ऐसा देखा था हम लोगों ने। तो वहां पर क्या नाम है सो यहाँ पर उदय स्थान में 22 का उदय बनेगा ही बनेगा। 21 का सासाधन गुण स्थान में भी 8 का उदय था, तो 21 का सत वहां बन गया। 8 का उदय चौथे गुण स्थान में भी था, कौन कौन सा हो जाएगा? 8 का उदय, 8 का उदय घटाइए तो एक अज्जन इसमें बहुत बढ़िया घटाते हैं, याद नहीं आ रहा कौन घटाते हैं। 8 का उदय दीदी सम्यक तो है, और कसाय, और हाँ एक वेद, क्या क्या सम्यक प्रकृति दीदी।
तो हाँ बोलिए। दीदी सम्यक प्रकृति और 3 कसाय, एक हाँ वेद और हाँ 2 हास्यरथी अर्थी श्लोक में से एक जोड़ा और एक भय या जुगुप्सा। भैया जुगुप्सा भय से बनेगा चाहे जुगुप्सा से बनेगा? से बनेगा। तो 8 प्रकृति रूप में 17 यानी 14 चौथे गुण स्थान में 14वां निकलता बार बार। चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध है, यह है बंध स्थान है। तो वहां पर उदय कितना दीदी, हो रहा है? प्रकृति का हो रहा है। 8 में 2 कषाय होंगे ना, आप 3 बोले, ये 3 बोले थे, 3 2 हो गई ना। कषाय, 2 चौथे कषाय हो गए ना, संज्वलन, प्रत्याख्यान और संज्वलन। नहीं नहीं, चौथा गुण स्थान है 21 प्रकृति का, 17 प्रकृति का कहाँ पर बंद हो रहा है? 8 का उदय उदय, 8 उदय वाला। 8 उदय, उदय से नहीं, 17 प्रकृति का बंध। हमको 17 प्रकृति का बंध कहाँ हो रहा है? चौथे में हो रहा है, 5वें में थोड़ी हो रहा है। 5वें में तो 13 का हो रहा है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर पेज नंबर 583 में देखिए, दूसरी पंक्ति देखिए। 8 प्रकृति उदय स्थान में 22, 21, 17, 13। तो 22 प्रकृति का तो हमने देख लिया, पहले गुण स्थान में होता है। 21 का हमने समझा कि सासाधन में ही होता है। ये दोनों बहुत आसान है ना। 22 का मिथ्यात्व में होगा, 21 का सासाधन में होगा, 17 का संयत में होगा, 13 का देश संयत में होगा। यहाँ ये समझना कि 8 प्रकृति कैसे बन रही है। तो असंयत गुण स्थान में अभी उन्होंने बताया, और देश संयत में जाएंगे तो कसाई एक और कम हो गई, भय जुगुप्सा का दोनों का उदय करा दीजिए, है ना। तो इस तरह से वहां पर बन जाएगा। 4 बंध स्थान, सत्व स्थान 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21। अभी 28 वाला तो सारी छायोपशमी सम्यक दृष्टि है। 27 वाला है वो कौन 27, 26 जिसको एक मिनट, अब मिथ्यात्व गुण स्थान वाला है। 28, 27 और 26 तो मिथ्यात्व गुण स्थान में हो गया। और फिर 24 हो गया तीसरा गुण, चौथा तीसरा गुण स्थान। और 23, 22, 21 ये चौथे से लेके चौथा, इसमें चौथा 5वां की बात आई अभी। तो चौथा 5वां दोनों हो गया, या तो चौथे गुण स्थान में छपना कर रहा है या 5वें गुण स्थान में छपना कर रहा है। 21 प्रकृति में 7 3 मोहनीय कर्मी की तो छपना कर दिया, 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दिया, तो 7 प्रकृति कम हो गई। तो ये कैसा जीव है? छाई की सम्यक दृष्टि है। तो चौथा 5वें में भी है, चौथे में भी है। 7 प्रकृतिक उदय स्थानों में 22, 21, 17, 13, 9 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान हैं। अब यहाँ पर सीधे कहा 7 ऊपर 8 प्रकृति का उदय स्थान था, अब 7 प्रकृति का उदय स्थान आ गया। तो यहाँ पर कषाय और कम हो गई। 7 प्रकृति में कौन कौन सा आ जाएगा? एक कसाय और कम हो गई यहाँ पर। एक कसाय और कम होने से यहाँ पर 22 और 21 का तो 22, 21 का तो उसमें चला गया। और चूंकि 7 प्रकृति रूप स्थान चौथे गुण स्थान में था कि नहीं? 7 प्रकृति रूप स्थान नहीं, चौथे में है चाची। है दीदी, किसका है? उसमें भय किसके लिए जुगुप्सा है? दोनों चली गई दीदी। किसके लिए है? जिसके भय जुगुप्सा दोनों चली गई। हाँ, 7 प्रकृति कैसे बनेगा विमलेश जी? हाँ दीदी, तो सम्यक प्रकृति होगी दीदी, 3 कसाय और एक वेद और 2 हास्यरथी अर्थी श्लोक में से भय जुगुप्सा दोनों चली गई, तब 7 स्थान बनते हैं। 7 प्रकृति रूप स्थान और 22 प्रकृति का यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बंध कह रहे हैं। उदय स्थान में 22 प्रकृति का बंध, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में घटा रहे हैं। तो वहां पर 7 प्रकृति कैसे? 4 तो कसाई हो गई यार, एक मिथ्यात्व हो गया 5, एक वेद हो गया 6, और फिर 2 वो हो गई हास्य और रति नियम से, तो 8 से कम तो हो ही नहीं सकती है। 3 कसाय हो गए ना, वेदक 3 होगा ना, कसाय है ना। कहाँ वेदक 3 कसाय? 22 प्रकृति में 15 रहे। 22 प्रकृति में 22 प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल बनती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाबूजी को समझाया कि 22 प्रकृति केवल मिथ्या। एक मिनट, एक मिनट, कोई भी नहीं बोले। जब मैं बोल रही हूँ तब से कम कोई भी नहीं बोले। 4 लोग खोल के बोलना चालू कर दिए, बोलिए। सात प्रकृति में मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो मिथ्यात्व का उदय तो बनेगा ही बनेगा, उसके बिना घटेगा कैसे? 4 कसाय
5, एक वेद 6 और हास्य और रति 8। भय गुस्सा को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के चलिए 8। यहाँ पर 7 कह रहे हैं, ये किसके बनेगा मिथ्यात्व गुण स्थान में, कैसे बनेगा? बोलिए कविता जी बोलिए। दीदी अनंतानुबंधी कसाई रहित वाला जो होगा, चौथे से जो पहले में आया है। चौथे में जो रहता है उसको अनंतानुबंधी खत्म हो जाती क्या सत्ता से? तो जैसे पहले में जाएगा अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी। नहीं तो वो एक अंतर मुहूर्त के लिए नहीं आएगी ना, उस समय की बात हो रही है ये 22 नहीं। दीदी सम्यक प्रकृति नहीं रहेगी। क्या विमलेश जी, सम्यक प्रकृति और सम्यक दीदी, मिथ्यात्व तो एक मिनट रुक जाइए। मिथ्यात्व गुण स्थान है, कैसे बनेगा? अच्छा, मिथ्यात्व के उदय से बनेगा ना, अच्छा। तो मिथ्यात्व तो रहेगा ही ना। हाँ, हा से जुगल रहेगा, एक वेद रहेगा, है ना। कोई 4 प्रकृति को तो हम हटा ही नहीं सकते हैं। और 8 कह रहे हैं तो भय गुस्सा को तो हटा दीजिए। अब 4 कसाय है, यहाँ 8 हो रहा है, तो यहाँ पर 7 है। हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से, तो 7 कैसे हो रही है? उत्तर सही होते हुए भी इसीलिए आप लोगों से बुलवाते हैं। वो क्या नाम है सो हमारी कविता जी, उत्तर सही होते हुए भी शब्दों का चयन सही नहीं है। दीदी जो जीव अनंतानुबंधी की विषयोजा करके आया है वो एक आवली तक उदय में नहीं आएगा, तब 7 प्रकृति का उदय बनेगा। अभी भी आपका ठीक नहीं है साहब। कितना आप लोग से इसीलिए बुलवाते हैं कि आप लोग को बोलना आ जाए। जब विसर्जना कर दिया तो कहाँ से उदय आएगा? आएगा ही नहीं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसको 8 का कराना है ना, 7 का ही रहेगा क्या? नहीं, वहां 3 कसाई बनेगी ना फिर। अब ये नहीं कहना चाह रहे हैं, पूरा ढंग से बोलिए ना, अधूरा बोल रहे हैं आप लोग। अनंतानुबंधी रहित बनेगा। चक्रेश जी, वो तो सभी कोई बोल रहे हैं ना, वो तो नेचुरली अनंतानुबंधी रहित ही बनेगा। 8 में और कोई जा ही नहीं सकती है। उसका उत्तर ढंग से दीजिए ना। बोलिए सुमन पाटनी जी। 3 कसाय हो गई। चौथे गुणास्थान में था, जिसने अंतानुबंधी की विसर्जना करनी, अपना द्रव्य 12 और 9 कसाय में दे दिया। अब उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वो मिथ्यात्व में है। तो एक आवली एक समय उसका बंद नहीं होता अंतानुबंधी, उस समय उसका ये 7 प्रगति बनेगी। कोई है जो सही उत्तर देंगे? उत्तर दीदी बंद तो होता है लेकिन उदय में नहीं आता। हाँ, जाते ही मैं बंद हो बोलूं? जाएगा। अनंतानुबंधी का बंद, मिथ्यात्व आया बंद चालू, लेकिन नवक समय प्रबंध का उदय नहीं आता है। इसलिए एक आवली तक उदय में नहीं आएगी अनंतानुबंधी। उसे एक, ये एकदम ऐसे करके आप लोग को बताए हैं, ऑडियो सुनिए ईमानदारी से। एक आवली तक उसको 7 प्रकृति का उदय रहेगा, 4 कसाय की जगह 3 कसाय का उदय रहेगा। दीदी ये जयश्री जी, नवक समय को एक बार फिर से बता एक दीजिएगा मिनट ना, कविता जी, किसको बोलते हैं? एक मिनट। जयश्री जी, आप भी कल भी आपने इसी तरह से अधूरा उत्तर दिया था, है ना? दिया था, कल भी आपने अधूरा दिया था, और आप कहे थे कि मुझे मेरी भाषा के चलते दिक्कत होता है, ऐसा कुछ आपने कल कहा था। पर यहाँ भाषा वाली बात नहीं है। भाषा में तो क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा गोल गोल शब्द कर देते हो, पर शब्द तो वही रहते हैं लोग। देखिए कैसे इसका उत्तर देना है। 7 प्रकृति का स्थान कैसे बनेगा? कोई चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें गुण स्थान में है, सारे गुण स्थान में घटेगा, चारों में ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है, और सत्ता में उसके तीनों मोहनीय कर्म की प्रकृति बैठी है, दर्शन मोहनीय के। अब उसको मिथ्या विसंयोजना कर ली तो सारा द्रव्य 12 और 5 कसाय को दे दिया, 9 कसाय जो बंद रही थी उसमें दे दिया, 17 कसाय में देता है। फिर मिथ्यात्व का उदय आ गया। मिथ्यात्व का उदय आने से वो कहाँ आ गया? मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व का उदय तो उसको आ गया, लेकिन अब वहां पर अनंतानुबंधी का द्रव्य तो किस दे दिया था, अब वो वापस लेगा तभी तो उदय में आएगी ना, लेकिन वापस तो लेगा बाद में। जाते ही मिथ्या दृष्टि के नियम से अनंतानुबंधी का ही बंद होता है, तो जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आया उसी समय उसको बंद हो गया अनंतानुबंधी का। पर आचार्य कहते हैं कि कोई भी कर्म बंधते के साथ क्या क्या चीज नहीं होता उसमें?
बंधते के साथ एक आवली तक उस कर्म में क्या क्या नहीं होता, उदय में नहीं आता। एको में क्या क्या नहीं होता। उदय में नहीं आता। हाँ, संक्रमण कुछ भी नहीं होगा, उद्वेलना कुछ भी नहीं। ना उत्कर्षण होगा, ना उत्कर्षण होगा, ना संक्रमण, ना उद्वेलन। क्या क्या नहीं होगा। मंजू जी सुन लिए हैं आपका, इसलिए फिर से नहीं बोलेंगे। क्या क्या नहीं होता। उसका उदय नहीं होगा, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण नहीं होएगा, और न ही उद्वेलना होगी। नहीं उद्वेलना होएगी। उद्वेलना होता है क्या? उद्वेलना को आप लोग क्या समझ लिए? प्लास्टिक का झुंझुना? चलिए फिर से मैं पूछ रही हूँ, क्या क्या नहीं होता। उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा नहीं होती। समझिए, उद्वेलना, विसंयोजना और उदीर्णा, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक की जगह दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तीनों अलग हैं। तो जब एक आवली समय तक न उस कर्म का संक्रमण होता है, न उत्कर्षण होता है, न संक्रमण होता है, न उदय होता है, न उदीर्णा होती है। उद्वेलना नहीं, उदीर्णा। तो इस तरह से एक आवली तक वहां पर क्या हुआ, अनंतानुबंध तो गई थी लेकिन उदय में नहीं आ रही है, तो वहां पर अब उसको 7 प्रकृति का उदय हो रहा है। भय जुगुप्सा का नहीं है, एक कसाय का नहीं है। 10 का उदय में से 3 का उदय कम होने से 7 का उदय है। कौन सा ये जीव है? जिसने चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहा है। ऐसे जीव को जब पहले गुण स्थान में 7 प्रकृति का उदय होता है। 7 प्रकृति रूप उदय स्थान में, इसलिए 22 क्या हो जाएगा, 22 का क्या नाम है, यहाँ पर बंध स्थान चूंकि उसमें है, बंध तो होने लगा अनंतानुबंधी का, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बंध स्थान कितने हैं, यहाँ पर 22 का हो जाएगा, 21 का भी हो जाएगा। उसमें तो है ही 7 प्रकृति का, साधन गुण स्थान में तो 7 प्रकृति का ही है, 4 कषाय, वहां पर मिथ्यात्व, सम्यक तो मिश्र तो है नहीं, है ना, वहां पर मिथ्यात्व का उदय है नहीं, तो एक प्रकृति वो कम हो जा रही है। और भय जुगुप्सा आदि कम कर दो तो वहां पर 21 साधन गुण स्थान में हो जाएगा, और 17, 13, 9 चौथे, पांचवें, इसमें छठे में तो हो ही जाएगा। छठे, सातवें का एक ही जैसे चलता है। एवं उदय स्थान पर 28, 24, 23, 22, 21 प्रकृति 5 सत्व स्थान है। तो सत्व स्थान तो समझ ही गए सब कोई। 28 की सत्ता वाला 20 से योजना कर लिया तो 24 की सत्ता वाला छपना चालू कर दिया तो 21, 22, 23, 22, 21 वाला हो गया, यानी 6 बन गया। 6 प्रकृति उदय स्थानों में 17, 13, 9, 17 प्रकृति का 3 बंध स्थान। 17 प्रकृति का बंध स्थान कौन से गुण स्थान में, अंगली से बताएं, खोले नहीं कोई भी। ठीक है चक्रेश जी। हाँ ठीक है, ठीक है, जितने लोग दिखा रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर कितनी प्रकृति रूप घटा रहे हैं, 17 प्रकृति, यानी चौथे गुण स्थान की ये बात कर रहे हैं। तो वहां पर 6 प्रकृति कैसे बनेगी? किसको बनेगी 6 प्रकृति, कैसे बनेगी? अरे ये थोड़ी इतना इस तरह से थोड़ी कोई भी क्लास इस तरह से नहीं होती है, कोई भी क्लास मुझे तो नहीं मिली, आप लोग को हो सकता मिलती हो, क्योंकि वही वही प्रकरण चल रहा है कई दिनों से ना, तो वो तो बार बार पूछे जा रहे हैं कि चलो समझ जाएं आप लोग। अच्छा प्रकृति फटाफट बताइए, नहीं इतना देरी क्यों? दीदी विमलेश जी 1 मिनट, बाबूजी बोल रहे हैं, 1 मिनट, आपका भी, आपको भी पूछेंगे। हाँ बोलिए, बोलिए बाबूजी। खोलिए, खोलिए बाबूजी, म्यूट कर लिया आप। वेज गुप्ता नहीं रहेगी ना, अंतन कभी से लगा वेज गुप्ता नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा। एक चीज आप लोग सुने सब कोई, हमको शुरू कहाँ से करना है? अगर हमको ऐसा चीज बताना हो तो सबसे पहले तो हम लोग सम्यक्त्व से शुरू करें, है तो ठीक है,
नहीं है तो आपको ये बोलना है कि वहां पर सम्यक्त्व नहीं है, काम खत्म। उसके बाद हम आ जाएंगे कषाय में, है ना। इसी तरह से, इस तरह से नहीं बोलेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी चीज, है ना। भय जुगुप्सा तो बहुत ऊपर जाके है ना। जब हमको लगेगा कि अरे यहाँ पर तो 4 ही बनी, तो हम भय जुगुप्सा बोल देंगे फट से, है ना, क्योंकि हमको हमारे तो हाथ में है भय जुगुप्सा। नहीं भाई, एक को देने से 6 बन रही तो एक बोल देंगे। वो तो हमारे पास टेकन फॉर ग्रांटेड है कि मन होगा तो मिलाएंगे, मन होगा तो नहीं मिलाएंगे। तो वो चीज तो अपने हैंड में रखेंगे ना हम, कि हमारी प्रकृति गिनने में कम हुई है तो हम उनको मिला दें। इसलिए उनको पहले नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले हमको सम्यक्त्व से चलना चाहिए। तो सम्यक्त्व 6 प्रकृति है, मान छाइक सम्यक दृष्टि से देखें पहले है क्या। तो चलिए, असंयत गुण स्थान है तो कितनी कसाय हो जाएगी? असंयत गुण स्थान कितनी कसाय होगी? हाँ 3, और एक वेद हो जाएगा। 3 कसाय, हाँ हाँ 3 कसाय, एक वेद, एक वेद रहेगा, हास्य जुगल या अरति रति, हो गई 6 एक प्रकृति। हाथ रहती वेद जुगुप्सा में एक। नहीं नहीं, भय जुगुप्सा कैसे लेंगे बाबू जी? हाँ 6 हो गई ना, 3 कसाय, हाँ एक वेद हाँ, और हास्यरति या तो 2 अरति शोक, 6 हो गई। बस तो 2। आज हमारे हाँ यहाँ 6 हो गई। आप लोग पहले भय जुगुप्सा जो ले लेते हो तो फिर तो आगे बढ़ जाएगी ना। भय जुगुप्सा को पहले नहीं लेना चाहिए, वो तो हमारी प्रकृति की काउंट करने के लिए है ना। कि हमको अगर 7 करना है तो भाई एक भय मिला दे, हमको 8 करना है तो भय जुगुप्सा मिला दे, इसलिए उसको पहले नहीं लेना चाहिए। तो सम्यक तो रहेगा ना। नहीं, छाई सम्यक्त में होगा, सम्यक्त वाले की नहीं घटेगा 6 प्रकृति, उसको हाँ 7 रहेगी। क्योंकि सम्यक्त लेंगे तो 3 कसाय होनी ही होनी है, वेद होना ही होना है, हासरति और अरति शोक में होना है, ये 6 प्रकृति होनी ही होनी है। तो फिर हम कैसे करें 6 को? तो 6 को हम ऐसे करें कि वो छाई सम्यक दृष्टि है, ऐसे हम करेंगे 6 को, है ना। ऐसे लगाना चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए भय जुगुप्सा कभी भी पहले नहीं बोलेंगे। हास्यरति बोल देंगे तो कोई बात नहीं, वो तो लेते ही लेते हैं। वेद भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भय जुगुप्सा काउंटिंग नहीं पूरी हो रही है तब उसमें मिलाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आगे चल रहे हैं। यहाँ कहाँ आ गए? क्या प्रकृति स्थान? ये लाइट ही चली गई। 6 प्रकृति उदय स्थानों में 17, 13, 9 प्रकृति के 3 बंध स्थान। अब 17 का हमने समझ लिया, 13 का हो गया। अब 13 में क्या हो जाएगा? 13 में क्या आ जाएगा? 13 में कषाय एक कम हो गई, है ना। 2 कषाय हो गई, तब तो 2 कषाय हो गई, एक वेद हो गया 3, हास्यरति हो गई 5, इसमें भय जुगुप्सा मिला दीजिए, एक ठो भय मिला दीजिए, एक बार जुगुप्सा मिला दीजिए, तो 6 हो गई। यहाँ आप मिलाइए भय जुगुप्सा, क्योंकि हमको 6 करना है तो प्रकृति हमारे 5 ही हो रही है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या देखेंगे? छायोपशमिक में भी घटाएंगे। 13 प्रकृति में हम छायोपशमिक में भी घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? एक सम्यक प्रकृति, 2 कषाय, एक वेद, हास्य और रति या अरति और शोक। ये हम बार बार चारों प्रकृति नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे चारों प्रकृति। इसमें हम भय जुगुप्सा नहीं मिलाएंगे, और अगर छायिक है तो भय मिला देंगे अथवा जुगुप्सा मिला देंगे, सम्यक्त को हटा देंगे, छायोपशमिक को हटा देंगे। समझ रहे हैं ना कैसे लगाया जाता है? दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं, 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें में दोनों तरह के जीव पाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि औपशमिक भी पाए। औपशमिक छायिक नहीं भी घटाएंगे तो औपशमिक के हिसाब से, चूंकि सत्ता है इसलिए औपशमिक नहीं घटेगा, नहीं बंध स्थान है ना, बंध स्थान है तो औपशमिक भी घट जाएगा, इसमें प्रथमोपशम भी घट जाएगा। तो कैसे घटाएंगे? कि हमको अगर छायिक है तो फिर सम्यक प्रकृति नहीं लेंगे तो एक भय को मिला देंगे या जुगुप्सा को मिला देंगे, और छायोपशमिक है, सम्यक तो आ गया तो भय जुगुप्सा नहीं मिलाएंगे। अगर हमारी काउंटिंग पूरी हो गई तो हम नहीं मिलाएंगे। फिर ये क्या करते हैं? 9 प्रकृति का बंध स्थान कहाँ हो रहा है? 17, 13, 9 यानी 6ठा गुण स्थान। 6ठे गुण स्थान में कसाई कितनी आ गई? 1 आ गई, तो 1 आ गई, और एक वेद 2, हास्य जुगल 4, और 2 अगर भय जुगुप्सा को लेते हैं, छायिक है तो भय जुगुप्सा को ले लेंगे, अथवा औपशमिक है तो भय जुगुप्सा को ले लेंगे, और छायोपशमिक है तो एक केवल भय को लेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से भय जुगुप्सा को हाथ में रखा करिए। जब लगता है कि हाँ काउंटिंग नहीं पूरी हो रही, उसको मिला दीजिए। हो गई पूरी, नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है देना। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं समझ में?
कम से कम जितने लोग खोल रखे वो तो गर्दन हिलाइए। बाबूजी नहीं उस समझ टाइम में आ पर रहा? याद नहीं रहता हाँ ना, इतना कहाँ याद रहेगा, इतना याद कहाँ रहेगा, समझ में आ रहा है। बाबूजी, सारे गुण स्थानों का तो एक जैसा कथन है, इसमें तो याद नहीं रहने वाली बात नहीं बाबूजी। 4 5 6 7 4 गुण स्थान एक जैसे हैं। फिर इसमें क्या करें, 28 का सत्व हो सकता है, 24 का हो सकता है, 28 की सत्ता वाला भी पाया जाता है इन गुण स्थानों में। इन गुण स्थानों में रहते हुए किसी ने अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली तो 24 वाला भी पाया जा रहा है। कोई छपना चालू कर दिया इन गुण स्थानों में तो उसको 23 का सत्व पाया जाएगा, 22 का पाया जाएगा, और छपना कर चुका तो उसको 21 का सत्व भी पाया जाएगा। 5 प्रकृति रूप बंध स्थानों में 13 9 2 बंध स्थान, 5 प्रकृति उदय स्थान कौन सा है? नौवा गुण स्थान। कौन सी है 5 प्रकृति? 4 कसाय एक वेद। 4 कसाय एक वेद। हाँ 4 कसाय और एक वेद आएगा। एक कसाय एक वेद और हास्य नहीं, रति, 4 ये कसाय नहीं, आरती 4 श्लोक में से। संजलन की और एक हाँ वेद। संजोलन की वही। 1 कसाय और एक वेद, एक नहीं 4, मतलब संजलन की 4 और एक वेद है। आठवें गुण स्थान में बनेगा। 8वें गुण स्थान में बनेगा। कब बनेगा? 8वें गुण स्थान में पहले कितनी प्रकृति का उदय है? एक कसाय का उदय आएगा, एक वेद का उदय आएगा, फिर अरति शोक का आएगा, और फिर अच्छा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, थक गए आप। एक जुगुप्सा। 8वें गुण स्थान में प्रवेश कोई जीव कर रहा है, उसको कितनी प्रकृति का उदय रहेगा? उनको 7 भी रहेगा, 7 6 6। कौन कौन सी 7? 7 प्रकृति में एक कसाय आएगी, एक वेद ठीक है, आएगा, ठीक है, फिर हास्य रति आएगा, ठीक है। और फिर भय जुगुप्सा आएगा। ये हो गई। ये 7 तो नहीं हुई, 6 हुई। ये हुई। हाँ सारा ध्यान पुस्तक पलटने में लगा हुआ है कि कहीं दिख जाए तो उसमें से देख के बोलते हैं हम लोग। दीदी 6 का ही बन सकता है, 5 का भी और 6 4 का। का, 6 का बनेगा, 7 का बन ही नहीं सकता है। 4 का कब बनेगा? दीदी जब है ना, पहले एक कसाय, भय जुगुप्सा। एक वेद और एक हास्य रति रति शोक में से 2, तो 4 बन जाएगा। बैजुगुप्सा दोनों नहीं होंगे, तब 4 का बनेगा। 4 का बनेगा। और पूर्वकरण में 5 का भी बनता है शायद। हाँ बनता है। उसमें भय या हाँ 5 4 तो भय जाएगा। भय ले लेंगे, या भय ले लेंगे या जुगुप्सा ले लेंगे। 4 में भय जुगुप्सा दोनों छोड़ देंगे। तो इस तरह अपूर्वकरण में 6 5 4 ये 3 का बनता। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, 5 प्रकृति रूप उदय स्थान में बंध स्थान 13 है। तो 13 बंध स्थान में जो किसके लिए आएगा? 13 बंध स्थान में कौन सा आएगा? कौन सा 13 प्रकृति का बंद करेगा? 5 प्रकृति रूप। कहाँ करेगा ये? 5वें गुण स्थान। इसमें 13 प्रकृति तो 5वें गुण स्थान में होगी ना बंद। 5वें गुण स्थान में होगा। 5 प्रकृति रूप उदय स्थान में 13 का बंद करा रहे हैं। और हमने अभी देखा कि 5 प्रकृति है ना, 5 प्रकृति का उदय कहाँ पर आता है? तो हमने देखा अपूर्वकरण में आता है। तो यहाँ पर ये बंध स्थान करा रहे हैं 13 और 9 का 8वें गुण स्थान में। तो 8वां गुण स्थान। तो कौन कौन सी प्रकृति का बंद हो रहा है? 9 कसाय का हो रहा है ना, एक वेद का हो रहा है,
वेद वेद का बंध हो रहा है। 6 नौकसाय की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के अंत में होती है। 4 की तो दीदी वो हो 2 रहा की तो पहले ही हो जाती है ना, छठे हाँ में। हाँ, छठे गुण स्थान में छठे और में तीसरे छठे में हो चली जाती है। जाती है। तो एक वेद की, एक वो क्या कहे अभी, एक संजलन कसाय, 5 प्रकृति रूप उदय स्थान में 13 प्रकृति 2 बंध, 13 और 9 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान। 13 प्रकृति कौन सी बंधेगी? मोहनीय की 8। फिर 5 दीदी का और 8 कहीं कसाई है। एक मिनट, ये अप्रमत में घटाना पड़ेगा तब। 13 प्रकृति का 13 प्रकृति का उदय तो उसमें होता है 17 13 है ना, 17 13, ये 13 5वें गुण स्थान में घटाना पड़ेगा। 5 प्रकृति रूप उदय स्थान में 5 प्रकृति का उदय 5वें में भी है, 5वें गुण स्थान में भी है उदय। जब देखेंगे अपने लोग क्षायिक सम्यक दृष्टि के हिसाब से, तो 5 का उदय वहां भी बनेगा, वहां 13 का बंध बनेगा, क्योंकि वहां पर 2 कसाई चली गई, 13 का वही बनेगा। 9 का छठे गुण स्थान में बनेगा, 8वें गुण स्थान में नहीं बनेगा, ये 8वें गुण स्थान में हो ही नहीं सकता है। और सत्व स्थान तो वैसे ही बन जाएगा, उपशम और क्षायिक के हिसाब से है। 4 प्रकृति रूप उदय स्थान में 9 प्रकृति रूप एक ही बंद स्थान है। 4 प्रकृति रूप भी कहाँ कहाँ बन रहा है? प्रमथ में भी बन जाएगा, क्षायिक से प्रमथ में भी बन जाएगा, और क्षायिक होने से अपूर्वकरण में भी बन जाएगा। तो वहां पर होने से 9 प्रकृति रूप यहाँ पर अपूर्वकरण में घट जाएगा। 2 प्रकृति रूप उदय स्थान में 5 और 4 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान। 2 प्रकृति का उदय, एक कसाय और एक वेद का उदय आ रहा है, और बंध 4 कसाय का और एक वेद का हो रहा है। 5 में, 4 में चारों कसाय का हो रहा है केवल। सत्ता वहां पर कितनी है? 28 24 21। 28 और 24 की तो उपसम श्रेणी के हिसाब से है, 21 भी उपसम श्रेणी वाला हो सकता है, और 21 प्रकृति की सत्ता तो छपक श्रेणी वाले के ही घटेगी, उपसम श्रेणी वाले के भी 21 की घट सकती है। तो उपसम संबंध सत्व स्थान तो उपसम श्रेणी की अपेक्षा एवं 21 13 12 11 प्रकृतिक सत्व स्थान छपक श्रेणी की अपेक्षा 6 स्थान जानना। तो 28 24 21 तो कह रहे हैं उपसम श्रेणी की अपेक्षा, और छपक श्रेणी की अपेक्षा से 23 11 12 11 के बाद और कम होता जाएगा। 5 4 तो वही कह रहे हैं, 6 सत्व स्थान जानना। एक प्रकृति उदय स्थान में यानी 10वां गुण स्थान, वहां पर नहीं, उदय स्थान एक प्रकृति का उदय स्थान अनिवृत्तिकरण के अंत में भी आता है, तो वहां पर 4 3 2 बंध स्थान, 4 3 2 1 4 बंध स्थान, एवं उपसम श्रेणी की अपेक्षा 28 24 21 प्रकृति 3 और 11 5 4 3 2 1 प्रकृति और 1 प्रकृति 5, इस तरह 8 सत्व स्थान जानना। ये यहाँ पर 21 प्रकृति का उपसम श्रेणी में कैसे बता रहे हैं सत्व? दीदी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। दर्शन मोहनीय के 3 और अनंतानुबंधी 4 कसाई, ये 7 का वो उपसम कर करके ऊपर चढ़ रहा है, और 1 6 करके चढ़ता है क्षायिक जो होता है। रोंग हो गया क्या? रॉन्ग तो नहीं बोले, पर बोलना नहीं आया। आप लोग से इसीलिए बुलवाते रहते, बोलना नहीं आया। सही है उत्तर आपका, बोलना नहीं आया आपको। जब कोई साई को उपसम श्रेणी चढ़ता है तब, जब कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ता है तब उसको 21 प्रकृति मोहनीय कर्म की होती है। बहुत अच्छा है ना, लेकिन आपका सही है, परंतु बोलना नहीं आया। संदृष्टि है, कल देखेंगे। आज समय हो गया, थोड़ा सा आप लोग अपने से देख के आएंगे तो समझने में आप लोग को फटाफट रहेगा। दीदी एक नवक समय खाली बता दीजिए ना, नवक समय जो आपने वहां यूज किया चौथे गुण स्थान से, जब वो नीचे गया पहले मिथ्यात्व में आया, तो नवक समय किसको बोलते हैं? मतलब किस समय बोला जाता है? मतलब नया, वापस से नया बंद करने लगा। नया तुरंत अभी बांधा, अभी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में गया और तब नया बांधा, तो नया नवक समय प्रबद्ध एक आवली के बाद उदय में आता है। नवक समय प्रबद्ध जो कर्म है, कोई भी कर्म नवक समय, सभी कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, तो प्रति समय बनते हैं। तो अभी पता चला 8 बज के 1 समय पर बंध गया,
और 8:02 समय पर उदय आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो क्या कहलाता है, नवक समय। कब उदय में आता है, एक आवली के बाद आता है। तो मतलब वो एक आवली जो पीरियड है उसको नवक समय बोला जा रहा है? नहीं, नवक समय तो एक आवली तक वो जितना असंख्या समय में सभी वो नवक समय कहलाएंगे, लेकिन अच्छा। उसका वो अपने जब छपना सार अगर पढ़े तो उसमें बहुत अच्छा इसका वर्णन है, बहुत अच्छा, बहुत सुपर वर्णन है। तो आप यहाँ पर इतना ही मान के चलिए कि एक आवली तक तुरंत का बंधा हुआ कर्म एक आवली तक उदय में नहीं आता है। नहीं आता, ठीक है दीदी। अभी फिर बोल रहे हैं कोई चीज नहीं समझ में आई हो, विशेष शब्द की कोई नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, बाकी तो करना तो आप ही लोग को होगा, पूछना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जान पा रही हूँ कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, ये तो आप जानोगे अपना। अगर हम संदृष्टि देख के आए दीदी कल एकदम समझ में नहीं आया, मुझे तो लगा क्लास नहीं है, मतलब मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया था और मैं क्लास में खाली बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी। अब मुझे धोखा हो रहा। फिर वो लिखने में आ रहा था, इतना मुझे समझ, मतलब इतना पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। अब धोखा हो रहा है बहुत ज्यादा। क्लास तो आज भी आपका मैसेज था क्लास नहीं है क्या, तो मैं हाँ, सोच मुझे लगा कि शायद आज भी क्लास है कि नहीं, इसीलिए मैंने हाँ आपको टाइम पे लिखा, क्योंकि वो जब वो मंगलाचरण छाया कर रही समय थी वाला का आया ना, तो मुझे लगा कुछ तो बात थोड़ा हुई पहले है। पूछ लिया कीजिए। तो मंगलाचरण कर रही थी तो बीच में छोड़ी नहीं मैं कि थोड़ा मंगलाचरण के बाद आपको फोन कर देती नहीं, हूँ। फिर मैं बोली लगा के ही देखती हूँ, मतलब आज तो फिर मुझे लगा के ही देखती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये पता था कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। कल मुझे लगा आपका मतलब डॉक्टर के पास गए हैं और क्लास नहीं होगी, मेरा अब जबरदस्ती मिस हो गई कल की क्लास, तो मुझे धोखा ही हो रहा है उसको। समय से डालते, कोशिश तो करते हैं समय से डालने का, कभी हाँ, भूल भी हो जाती, नहीं डाल पाते हैं, लेकिन नहीं समय नहीं, से आप तो डाले होंगे, मैंने नहीं देखा होगा, वो तो आपकी गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरे से हुई है, लेकिन मतलब बड़ी गलती हो गई है कि क्लास मिस हो गई। क्लास चला के तो देखना ही चाहिए ना। हाँ, वही। और ठीक उसमें है कौन दीदी, सा अब आगे से ध्यान रखूंगी, भले ना ऐसा तो भी हो तो मेहनत क्लास। लगती है ना कोई पैसा लगता है, तो अपने को हाँ, चला के तो देखनी चाहिए। एक कोई मिनट प्रश्न है किसी का, कुछ हाँ आवाज हाँ, आ रही थी? एक मिनट मैं ये पूछना चाह रही थी, जो अगले पेज, उससे अगले पेज में संदृष्टि हम सब देख के आए, तो इसमें जो है ना वी के वे, इसका अर्थ क्या है? वी मतलब वी नहीं, वी के वे यू भेजू, मतलब ये किस चीज के लिए कहा गया है इन्होंने? लास्ट साल तो कहाँ समझना, पर? ये इस जहां आपने पढ़ा है उससे अगला ही पेज है मोहित ने, आप कहते हैं संदृष्टि देख के आना, हाँ, तो इसमें जो है ना संदृष्टि में उदय स्थानगत प्रकृति विवरण, तो प्रकृति का कैसे, मतलब इनका फुल नाम क्या है? मी का तो चलो मिश्र लगा लिया, मी माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, कसाय, वेद, ऐसे एक युगल। मिनट, वेद, अच्छा अच्छा, अब बहुत बार समझाया जाता है यार, जब बोलूं तो नहीं बोलो ना। हाँ बैज गुप्त से याद आ गया। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं हाँ इसको। हाँ मिथ्यात्व कषाय हाँ वेद, हाँ, वेद युग, युगल में एक आदमी बोलो ना। युगल में हास्यरति अरति अरति आ जाएगा, भय जुगुप्सा, ऐसे है। तो भाई जहाँ 10 का बंद हो रहा है उदय, जहाँ 10 का उदय वहां क्या है, तो कह रहे हैं एक मिथ्यात्व है, देखिएगा, 4 कषाय है, एक वेद है, 2 युगल है, एक भय है, एक जुगुप्सा है। समझ में आया क्या सबको? मैं फिर से बता रही हूँ। अभी तो विमलेश जी ग्रंथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे बजाय आप ग्रंथ देखिए तो ज्यादा ग्रंथ अच्छा देख रहेगा। लीजिए, ग्रंथ में देख लीजिए। हाँ, तो 10 का बंध है, वहां क्या कह रहे हैं कि एक तो मिथ्यात्व का बंध है, 4 कसाय का बंध है, एक वेद का बंध है, 2 युगल का बंध है, एक भय का बंध है, एक जुगुप्सा का बंध है। जहाँ 9 प्रकृति है वहां क्या है, तो बोलते एक मिथ्यात्व का है, 4 कसाय का है, एक वेद का है, 2 युगल का है, एक भय का है, जुगुप्सा का नहीं है। आ रहा समझ में? और एक दो ठो बोल देती हूँ। फिर कहते 9 का है जहाँ उदय, वहां क्या है, एक मिथ्यात्व का उदय है, 3 कसाय का उदय है, और एक है सो वेद का उदय है, 2 युगल का उदय है, और भय और जुगुप्सा का दोनों का है 9 का उदय में। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर 9 का उदय है, तो ये जो अपन अभी पढ़े थे ना, 9 के उदय में बहुत सारे सत्व स्थान पढ़े थे, तो ऐसे ही घटेगा है ना, क्योंकि कई कई गुण स्थान में 9 का उदय है ना, कई गुण स्थान, केवल मिथ्यात्व में नहीं है, कई गुण स्थान में है। तो इसलिए वो सारे गुण स्थानों के हिसाब से इधर गुण स्थान भी दिए हैं क्या? हाँ, इधर गुण स्थान भी देखिए, कितनी बढ़िया संदृष्टि बनाई है माता जी की, बनाई हुई है ये, कितनी बढ़िया गुण स्थान भी लिखती है माता जी। थोड़ा सा देख के आएंगे, जैसे यहाँ पर दिया ना, देखिए 9 ये का बात बंध बात तो समझ में आ गया था कि ये मतलब गुण स्थान है,
मिश्र सम्यक नहीं, गुणस्थान तो लिखा ही हुआ है ना। नौका है तो बोला पहले गुणस्थान में है, नौका फिर पहले गुणस्थान में है, फिर नौका कहते दूसरे में है, फिर नौका क्या कह रहे हैं तीसरे में है, फिर नौका कहाँ है चौथे में है। तो इस तरह से यहाँ मैं पर आखिरी वाली बता रही हूँ, सत स्थान का प्रकृति विवरण है ना, मैं इसको देख के बता देती हूँ। सत स्थान का प्रकृति विवरण लास्ट वाला है ना ये, तो इसमें मतलब मुझे लगा था मिश्र है सम्यक है, ऐसा मैंने लगाया था, मतलब मिथ्यात है सम्यक मिश्र है, मिथ्यात है अनुवर्ती है, अप्रत्याख्यान है प्रत्याख्यान है, ऐसे मैं सोच रही थी, गलत सोच रही थी मतलब, है ना। सत स्थानगत प्रकृति जो है। और थोड़ा सा हम त्रिशला जी की पूरी आवाज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं ये मुझे कह रही हूँ भाभी जो नहीं, रहने दीजिए कोई फायदा नहीं मेरे को। एक बात और कहना चाहूंगी मैं फिर कहना चाहती हूँ, अभी का पढ़ाया हुआ 10 मिनट देख लीजिए। नंबर पहली बात, कल जो पढ़ाएंगे उसको ऐसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं आगे का देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपको आज का प्रकरण देख के समझ में आ रहा तो फिर आप थोड़ा आगे का देखिए। अगर आज का समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी आगे का नहीं देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। नहीं, आज का तो पूरा ही चौपट हो जाएगा। आगे का वही लोग देखें, जैसा त्रिशला जी की बात से मुझे लग रहा कि वो आगे का पहले देख चुकी हैं। मैं इसलिए आप लोग को मैं कई बार ये कथानक सुना चुकी हूँ सबको, अपने आचार्य श्री परम पूज्य विद्यासागर जी के, मतलब दाहिना हाथी लोग उनको कहते हैं नीलूदी, वास्तव में बहुत अच्छी भी हैं, बहुत तर्कना है उनके पास में। पंडित जी का नाम मैं भूल रही हूँ। जब वो छोटी उम्र की थी, 2 महीने की उनकी बच्ची थी गोद में, वो 1:30 बजे से पढ़ाते थे भरी गर्मी में। 2 महीने की बच्ची को छोड़ करके वो भाग जाती थी पढ़ने के लिए, बल पैदल भाग जाती थी, होश ही नहीं रहता था कि सवारी कहाँ पकड़ देर हो जाएगी। वहां जाने पर 2 बजे से क्लास है, 2:05 हो गई, नहीं घुसने देते थे। पहला रिस्ट्रिक्शन। घुस गए, समय से आ गए, पेज नंबर 10 पढ़ा रहे हैं, कोई गलती से 11वां पेज पलट लेता था, क्लास से बाहर कर देते थे, नहीं आने देते थे क्लास में। बोलिए उनकी क्यों? उनकी मेहनत बेकार जा रही है। वो समझा रहे हैं 10, आप देख रहे हो 11। नतीजा क्या हो रहा? आपका 11 तो क्या हुआ नहीं पता, 10 तो समूचा चला गया। तो कभी भी आपका पिछला अगर समझ में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आ गया है, बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे का देख के आएंगे, आपको अच्छा रहेगा, मेरे को भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आज का प्रकरण अभी आप पूरी तरह से नहीं हुए तो पहले आज का पक्का कर लीजिए। आप लोग तुरंत अभी मैसेज डालती हूँ मैं कि जितनी जल्दी हो वीडियो भेज दो, कि भाई लोग सुन ले, और सुन करके कल जब मेरे सामने आए तो लोगों को समझ में आया रहे। और आज वीडियो जाता, इतनी देरी से होने पर भी आज का वीडियो आज भिजवाया जाता। तो ये मेरा कहना, ये एक मैं आपको क्लू दे रही हूँ, बाकी आप लोग जो करें आप लोग स्वतंत्र हैं। पढ़ने वाले को ऐसा करना चाहिए, पहले पीछे का अगर समझ में आए तो ही आगे पलटिए, अन्यथा आगे का उतना भागम भाग मत करिए कि 10 पेज आगे तक हम मेरे को नहीं पता रहता आगे क्या आ रहा है, न कोई गाथा देख पा रही, कुछ नहीं देख पा रही, कुछ भी। अभी उसमें जब मैसेज भेजूंगी तो ग्रंथ खोल के देखूंगी पहले कि कौन सी गाथा कराई, नहीं याद रहता मेरे को। हम पता नहीं आप लोग इतनी चीज कैसे याद रख लेते हो, मेरे को तो बिल्कुल याद है। मैं तो जो बस जिस समय जिसमें दिमाग लगा है उसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद रहता। तो आप लोगों से ये विनय है मेरी, फिर कहती हूँ अभी 10 मिनट, अभी का 10 मिनट आपका 1 घंटे के बराबर होगा। अभी अगर आप थोड़ा सा इसको वापस पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। अक्षर हम मात्रा। लोग जो नए लोग हैं, हम लोग कहाँ से पढ़े हैं शुरू से? हाँ, आप हम आज लोग का कहाँ से? दीदी ज्यादा समझ में नहीं आया, पढ़ेंगे तो सही, नहीं समझ में आया तो कल फिर हाँ, पूछेंगे। तो इसीलिए कहते कि पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा तो कल आज पूछ का ये सकेंगे। पीछे का प्रकरण नहीं समझ में आया एक एकदम मिनट से। विभाजी, 1 मिनट। आप पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि हमको ये नहीं समझ में आया, तब तो आप कल पूछोगे। मैं तो नहीं जान पाऊंगी ना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं तो ठीक ऐसे जनरल कोई चीज बताती हूँ, उठा के वो मैं बताती चली जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जान रही हूँ कि आपको क्या नहीं समझ में आया। वो तो आप जब बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। तो इसीलिए रोज मैं ये बात कर रही हूँ कि 10 मिनट पढ़िए, उसमें जो नहीं समझ में आता है पढ़ेंगे तो सही ठीक है, दीदी, आज फिर आप नहीं उसको आएगा तो लिखो। पूछेंगे। हम लोग 5वां अध्याय को शुरू से पढ़ें क्या पीछे से? 5वां अध्याय अब समझ सकते हैं तो शुरू से पढ़ लीजिए, नहीं समझ सकते हैं तो फिर मैं क्या बताऊं, फिर तो ऑडियो सुन सुन के पढ़ना होगा। अगर अपने से ऐसे समझ लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऑडियो ऑडियो के साथ में 5वां अध्याय। ऑडियो के साथ में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।